अच्छा जी, तो हमने अपना एडमिन पैनल कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट से मुराद जितना काम हमारा ज़रूरी था शॉपिंग कार्ट बनाने के लिए वो हमने कर लिया, बाकी चीज़ें हम बाद में मैनेज करेंगे। कैटेगरीज हो रही हैं मैनेज, प्रोडक्ट्स हो रही हैं मैनेज, ठीक है, और प्रोडक्ट की इमेजेस भी मैनेज हो रही हैं और अनलिमिटेड इमेजेस अलाउ, ठीक है। नाउ हमें करना ये है कि एडमिन पैनल अलग हो जाए और हमारा एक फ्रंट एंड बन जाए। फ्रंट एंड के लिए मेरे पास ये एक टेम्पलेट मौजूद है, ठीक है, मैं इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करूँगा। तो हम सबसे पहले अपने फ़ोल्डर को मैनेज करते हैं। यहाँ पर ये मेरा सारा का सारा एडमिन एरिया का कोड है। मैंने एक नया फ़ोल्डर बनाया जिसका नाम मैंने रख दिया एडमिन, ठीक है, और ये सारा का सारा कोड मैंने उठाकर एडमिन का फोल्डर। ओके, नाउ जब मुझे एक्सेस करना होगा मेरी साइट को तो मैं माई शॉप से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, बल्कि मुझे लिखना पड़ेगा माई शॉप / एडमिन, तो फिर मैं एक्सेस करूँगा। ओके, अच्छा, अब माई शॉप पर डायरेक्ट क्या आएगा, डायरेक्ट यहाँ पर मुझे वो टेम्पलेट देना है। वो कैसे हम देंगे, तो ये मेरा टेम्पलेट है, इसका होम का पेज मुझे चाहिए, जावास्क्रिप्ट और CSS चाहिए, ये सब मैंने यहाँ से लिया और अपने फोल्डर में आकर पेस्ट कर दिया, ठीक। अब मेरे पास माई शॉप पर मेरी साइट रन हो गई, ठीक है। ये इस वक्त एक स्टैटिक टेम्पलेट है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी स्लाइसिंग की बात करेंगे। अच्छा, इस पर एक स्लाइडर भी लगा हुआ है, इस पर हमारा मेन्यू रेडी है। एक जगह पर हम जाकर इस जगह पर हम अपने प्रोडक्ट्स का शोकेस बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इनको बंद कर देता हूँ। अच्छा, देखें आप यहाँ पर थोड़ा सा अब इसकी हायरार्की भी थोड़ी चेंज हो गई है। सारा का सारा एडमिन पैनल एडमिन में, और ये हमारा एरिया CSS और जावास्क्रिप्ट, और ये होम हमारे पास मौजूद। मैंने होम का पेज यहाँ पर खोला और मैंने यहाँ पर देखा कि भाई मेरे पास टेम्पलेट में यहाँ से लेके इस जगह तक मैं इसको हेडर में डाल देता हूँ, स्लाइडर को, ठीक है। उसके बाद ये वाला एरिया हम इसको हटा देंगे या फिर हम इसको किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लेंगे। हम यहाँ पे 3 कैटेगरीज अपनी दिखा देंगे, ठीक है, कोई भी मेन चीज़। और उसके बाद इस जगह पे हम शोकेस बनाएंगे। HoVR को हम अलग कर देंगे हर पेज पे अगर नहीं चाहिए हो तो। अच्छा, ये नीचे एक स्लाइडर चल रहा है, इसको भी हम देख लेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो। अच्छा, फूटर हम अलग कर लेंगे, ठीक। सबसे पहले हम 3 पोर्शन इसके डिज़ाइन करते हैं। मैंने फ्रॉम द टॉप मैंने लिया इसको और मैं इसको अपने स्लाइडर के एंड तक ले गया, एंड ऑफ हेडर, ठीक है। ओके, एंड ऑफ हेडर तक मैंने कॉपी किया। एक न्यू मैंने फाइल PHP के लिए इसमें पेस्ट करके सेव कर दिया और इसका नाम मैंने रख दिया header.php, ठीक है। ये लेने के बाद मैंने इसको बंद किया। और अच्छा, ये होम का जो HTML वाला पेज है इसको फ़िलहाल मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं अपने इंडेक्स में जाके सारी चीज़ें मैनेज करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये शेल है, ओके। अब ये शेल है मेरे पास, ठीक है भाई, और इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। HoVR हम देख लेते हैं कहाँ पर है ये, यहाँ पर हम, ठीक है। HoVR तो यहाँ पर है, यहाँ इस जगह पर ब्रेनस्टॉर्म से लेकर कोड तक का जो ये है इसको हम देख लेते हैं कहाँ पर है। ये यहाँ है एंड ऑफ कॉलम्स, ये कॉलम्स यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसके ऊपर मेन है, ठीक है। तो कॉलम्स अगर मुझे अलग करने हैं, ठीक है, तो मैं इसको अलग कर लूँगा, अदरवाइज़ फ़िलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। फ़िलहाल इसको ही छोड़ देता हूँ। हम सिर्फ फूटर अलग कर लेते हैं। स्लाइडर मेरे हेडर में आ गया, ये मेरा फूटर है। कॉपी किया मैंने, एक नई फाइल ली PHP की, पेस्ट करके मैंने सेव कर दिया footer.php, ओके। अच्छा, मैं अब एक नई फाइल बनाता हूँ और उसका नाम मैं रखता हूँ index.php, ठीक है। अब होम वाले पेज से मैंने सारा का सारा कोड कॉपी करके इंडेक्स पे पेस्ट किया, ठीक है। अब होम वाला मेरे लिए किसी काम का नहीं है, उसको मैंने बंद कर दिया। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले फूटर लिया और इस जगह पर इंक्लूड कर दिया उस फूटर वाली फाइल को जो मैंने अभी बनाई, ठीक है। फूटर ऐड हो गया। इसी तरह सेम मैंने ये कॉपी कर लिया यहाँ से। हेडर को भी मैं ऐड करता हूँ। शेल से पहले जहाँ तक हेडर है यहाँ तक पूरा मैंने एरिया सेलेक्ट किया, डिलीट करके यहाँ पर मैंने
हेडर को भी ऐड करें, ओके, ताकि अब हम देख सकें कि index.php पर हमें क्या रिसीव हो रहा है। देखें ज़रा, मैंने लिखा है index.php, तो ये मेरे पास बिल्कुल सही वेबसाइट हमारी नजर है, ओके। अच्छा, अब ये जो होम वाला नाम है ये कन्फ्यूजन करेगा, जो नाम है ये कन्फ्यूजन करेगा कि हम कौन सा पेज सब व्यू कर रहे हैं, तो मैंने इसका नाम रख दिया ओल्ड, ठीक है, ताकि अब ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि हम इस वक्त कौन सा पेज, हम डेफिनेटली जब हम यहाँ के लिखेंगे तो हम index.php पर ही, ओके। अच्छा, स्लाइसिंग हमारी हो गई। अब मुझे ये करना है कि मुझे सबसे पहले यहाँ मेन्यू दिखाना है, ठीक है। मेन्यू कैसे मैनेज करेंगे, देखें मेरे पास हेडर में मेन्यू है, मैं हेडर में आया, ये मेरे पास मेन्यू, मैंने सबसे पहले हेडर में आके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर मुझे डेटाबेस कनेक्टिविटी चाहिए, मुझे वो मेथड चाहिए जो मैंने लिखे अपनी क्लास में, तो सबसे पहले मैं हेडर में इंक्लूड करूँगा, एडमिन के अंदर जाओ, माई वर्क का फोल्डर है, उसके अंदर mywork.php की फाइल है, ऑलराइट, ये हेडर में ऐड हो गई। इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पर इक्वल टू न्यू अफनान की क्लास, ठीक है, मेरे पास क्लास का ऑब्जेक्ट भी बन गया। तो अब मतलब क्या हुआ कि मैं वो तमाम मेथड जो मैंने वहाँ उस क्लास में लिखे थे वो यहाँ हेडर में इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये है होम, तो मैंने यहाँ लिख दिया index.php, ये होम हो गया। ये भी यहाँ पर जो है वो होम का लगा देते हैं, तो ये हमारा होम पेज हो गया। अच्छा, होम पेज के बाद ये सारे एलाइज लगे हुए मेरे पास, ठीक है। इन एलाइज को मैंने यहाँ से हटाया, यहाँ पर आके मैंने PHP के टैग लगाए, सही है। PHP के टैग लगाने के बाद मैंने कहा $cat इक्वल्स टू मेरा ऑब्जेक्ट डॉट, ये देखो सारे मेथड मुझे मिल गए। तो वहाँ पर गेट ऑल कैट का एक मेथड था जो हमें सारी कैटेगरीज लाकर दे रहा है, ओके, ठीक है। वही मेथड मैंने यहाँ पर फॉर ईच का लूप लगाया, मैंने कहा $cat एज C, ओके। और ये जो मेरे एलाइज हैं, ये वाले एलाइज मैंने यहाँ पेस्ट किए, एको कर दिए, अंदर डबल कोटेशन लगा हुआ इसलिए बाहर मैंने सिंगल कोटेशन लगाया, ओके। यहाँ href के अंदर मैंने कॉन्केटिनेट किया $C को, या href फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ, href मैं बाद में लगाऊंगा, फिलहाल मैंने छोड़ दिया, मैं सिर्फ नाम यहाँ प्रिंट कर देता हूँ आपके सामने। मैंने कॉन्केटिनेट किया $C में से कैटेगरी का नाम चाहिए मुझे, तो C नेम मेरा कॉलम था, ओके। अब ज़रा देखें तो हमारे पास ये फूड, ड्रेस, एजुकेशन, तीनों कैटेगरी साहब, ठीक है, सिंपल। वही मेरा मेथड ये काम आ गया, मुझे मज़ीद कोड नहीं लिखना पड़ा कैटेगरी ऐड करने के लिए, समझ आई। अच्छा, अब हमें करना क्या होता है कि जब कभी कोई कैटेगरी पे क्लिक करे तो असल में वो उस पेज पर जाए जहाँ उस कैटेगरी की सारी प्रोडक्ट आ रही हो, ठीक है। ये करने के लिए हम ये करेंगे कि हमारे पास हम एक पेज बनाएंगे cat.php का, ये क्या होगा, ये फ्रंट एंड वाला होगा, ये एडमिन वाला नहीं है, वो अलग था, वो एडमिन के फोल्डर में। क्वेश्चन मार्क लगाया, मैंने कहा CID होगी इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैंने कॉन्केटिनेट कर दिया $C में से CID को, तो मेरी कैटेगरी ID यहाँ पर रेफरेंस में चली जाएगी, ओके। तो अब देखें, इट इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल है। मैंने फूड पे जब मैं क्लिक करूँगा तो देखिए कैट पर जा रहा है और CID 1 लेकर जा रहा है, जब मैं ड्रेस पर क्लिक करूँगा तो 2 लेकर जा रहा है, और जब मैं एजुकेशन पे क्लिक करूँगा तो 3। तो मेरी क्यूरी स्ट्रिंग बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इस जगह पे अपनी प्रोडक्ट का शोकेस बनाएंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखें।